हमारे ऐसे सरल हृदय हैं। महाराज जी से मेरी बात हो रही थी कल। भगवान श्री कृष्णाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय कृष्णाय वयं नमः श्रेष्ठोर्जोः समवर्तताभ्यां भोवन्दिजः श्रोत्रा तथा लोकाम् अगर्भयन् नारायणाय नमः श्री व्यासपीठाय नमो नमः
महाराज श्री किसी भक्त ने पूछा कि भगवान कहाँ है। महाराज श्री की उदारता की बात मैं बता रहा हूं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, नारायण, माता जी के सानिध्य में हम लोग करते हुए आप घर जाएंगे, भगवान आपके इर्द गिर्द रहेंगे, बहुत समय ना लेते हुए आइए, क्योंकि आज विलंब भी हो गया है। महाराज श्री के मुखारविंद से परम पूजनीय वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से उनके आज्ञा का अनुसरण करते हुए कथा प्रारंभ करने के लिए पूज्य श्री से मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री महाराज श्री अपने मुखारविंद से हम लोगों को धन्य करें। जय काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम व्याधि चरण तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे अकाल मृत्यु हरणम सत्यादि विनाशनम व्यापति जरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम व्यापति चराचरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वसुदेव सुतम देवम कंसम चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधनं तुमेव शरणं देवि। ओम वंदे देवापति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नभूषं वंदे कृष्णापतिं वंदे सुरेन्द्रं वैरणं वंदे मुखप्रियं वंदे वज्रं वंदे शिवेशं। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू चारुभक्ष उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि नीलकण्ठं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी
अतीनं सुरेश्वरं यद्यन्तं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनामि व्यञ्जनामि भोजनं विसर्जनामि शमस्य परमेश्वरम्। पवनतनय संकटहरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे आज हमें पढ़ा जिस भागवत को सुनने के लिए देवता भी तरस रहे, जो उनके भी नसीब में नहीं होती, वो आपको भागवत का पाठ जो है कलयुग में श्रवण करने को मिले। वही चेहरे हैं, वही भंडार है, वही बजाने वाले और वही भागवत है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी फिर वही के वही हमारी जिंदगी में कोई
कोई चेंज जिसको बोलते हैं ना परिवर्तन, वो है ही नहीं। क्योंकि हमने भागवत सुनने के बाद कभी मन में मंथन ही नहीं किया। और मंथन तो जब करेंगे ना, जैसे पंडाल में अगर हम बैठे निश्चयात्मक बुद्धि, गीता में बोला ना भगवान ने कि जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और निश्चयात्मक बुद्धि किसकी होगी? जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन अगर हमने ग्रहण करना है कुछ भागवत से, तो अगर आपके जीवन में कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो समझ लेना आपने उसको ग्रहण किया है। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, 10% हमारा मन कहीं और है, 10% कहीं और है, कुछ और सोच रहे कि जल्दी से यहाँ से भागेंगे, सब्जी लाएंगे, बच्चे को लेना है ना? तो निश्चयात्मक बुद्धि तो है ही नहीं। तो प्रभु कहते थे निश्चयात्मक बुद्धि ही नहीं है, तो भागवत को कैसे समझेगा? भागवत है क्या? भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है साक्षात भगवान कृष्ण का रूप। और भगवान के रूप को समझने के लिए तो बड़ा अपने आप को मनुष्य को साधना पड़ता है, तपस्या, सांसारिक भोग विलासों का त्याग। देखो भगवान ने भागवत में कितनी कथाएं आपको बताई है, लेकिन भगवान ने जन्म जो है, भगवान का जो है भगवान का जन्म जो है चौथे दिन हुआ। तो भगवान देखो पहले अपने भक्तों की कथाएं आपको श्रवण कराई, यानी कि पहले भगवान ने अपने भक्तों को ही महत्व दिया कि उन्होंने मुझे कैसे प्राप्त किया, और वो ही प्राप्ति तुम्हारे को बताई कि तुम भी इसी विधि से मुझे प्राप्त कर सकते हो। भागवत का मतलब हमारा धर्म, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनके द्वारा हमें किस धर्म को अपनाना है, किस धर्म के अनुसार जो है अपने जीवन का पालन करना है। तो भगवान ने कहा गीता में कि निश्चयात्मक बुद्धि मुझे ही प्राप्त है। जितने भागवत सुनी और उसी दिन जाके मंथन किया और तुम्हारा विवेक थोड़ा सा जागृत हुआ, तो समझ लेना उसी दिन तुमने भागवत को श्रवण किया है। तो जीवन में क्या है? अभी तो ये तो तुम्हारे को किराए का एक जीवन मिला होगा, और एक ना एक दिन तो इसका त्याग करना ही है। और जब आदमी इस जीवन का त्याग करके ऊपर जाता है तो उसके पास क्या होता है? कि ना धन दौलत साथ तेरे जाए, ना धन दौलत संग तेरे जाए, ना धन दौलत संग तेरे जाए, राम नाम की गठरी जाए, राम नाम की गठरी
साथ ही सारी पे घर में जोड़ लो, लेकिन आत्मिक शांति नहीं है ना, सब बेकार। और कलियुग में तो थोड़ा सा सिमरन करोगे तो भव से पार उतर जाओगे। खाने पीने से, भोग विलास से तो हमारी शारीरिक शक्ति बनती है, लेकिन भजन कीर्तन से क्या है, हमारे आत्मिक बल मिलता है। तभी तो कहा ना कि कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर कर उतरे उपारा, सुमर सुमर कर उतरे उपारा। शून्य भगता जी बताइए, अरे तो भागवत में पर्याप्त राज में जो है किनारे पर जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, सूत जी ने जो है कथा सुनी। अब जब ऋषि जो है सूत जी से कथा के बारे में जब प्रश्न करते थे, तो सूत जी की आंखों से, नेत्रों से जल बहने लगते थे। इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम भगवान के प्रति। जैसे हमारा बालक है, अगर कोई हमारे बालक की हमारे सामने तारीफ करे तो हमारा सीना कितना चौड़ा होगा। ऐसे सूची से जब ऋषि जब प्रश्न करते थे भगवान की लीलाओं के बारे में, तो सूची जो है आत्मा से दूर हो जाते, समय का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए तो कहा है कि कलयुग में सत्संग को ही माध्यम बनाया गया है प्रभु से मिलने का। साथ सरगे अब बरग संग, त्याग करना है, विषय वासनाओं का त्याग कर देना, संसारिक वस्तु से विरक्त हो। और हम तो ऐसे हैं कि बचपन से लेके बुढ़ापा भी आ जाता है, जब भी छोड़ नहीं पाते। कभी सोचा तुमने कि हम जो है उसको क्यों नहीं छोड़ पाते? कभी नहीं छूटते, क्योंकि हम उनके आदी हो गए। अगर हम परमात्मा के आदी होते तो कब के वो छूट जाते। माया मई न मन परा, माया मई न मन मरा, मर गए
भागवती कथा जो है प्रयागराज में जो है सोची ने सुनाई और 1 साल तक उनको पता नहीं चला। जब प्रश्न किया गया उनका विषय में कोई सार संगत कथा। देखो हमारी तो जो है जीवन में जो है ना कथा नहीं होती, हमारी व्यथा होती है। मुझे ये चाहिए, मेरे को ये हो गया, मैंने आज ये प्राप्त कर दिया, कल ये लूंगा, परसों ये लूंगा। वो तो क्षण मात्र का स्वाद है शरीर के। लेकिन जो कथा है ना, अगर आप यहाँ से कथा पंडाल से कथा सुन के जाओगे तो इसका रस जो है काफी समय तक रहेगा। एक बार तो कथा सुनने से अंदर का आदमी का आत्मा विभोर तो होता ही है, झंझोड़ता है उसको। क्यों? उसके जो पाप कर्म जो अंदर इकट्ठे किए हुए हैं वो उसके क्या आत्मा उसको झंझोड़ती है कि अब तो इधर से निकल ले। 1 साल तक जो है स्वर्णकारी ऋषियों को सूजी ने कथा स्मरण पाठ जिसका कुछ सार हो। और ये कथा जो है जब से देवता जो है अमृत कलश लेके पहुंचे थे सुखदेव भगवान के पास, कहने के प्रभु ये कथा का हमें भी रस पान करो, इसके बदले जो है अमृत दे दो। सुखदेव ने कहा था कि ये अमृत के समान में नहीं है, ये तो अमृत से कई गुना, इसका कोई मोल है ही नहीं। व्यास जी ने सब ग्रंथों की रचना करी, हर प्रकार के ग्रंथ बना दिए, लेकिन उनके मन में कोई संतुष्टि नहीं है। आप देखो जो भगवान का प्रेमी होगा ना, अगर वो सुबह से शाम तक जो है भगवान का जो क्रिया करता है, जैसे भोग लगाना, स्नान करवाना, तिलक करना, एक दिन भी अगर कोई चीज छूट जाए तो शाम को उसको एकदम स्ट्राइक करेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्यों? इसी को प्रेम बोलते हैं। यही है प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम। तो व्यास जी बड़े असंतुष्ट हो गए कि सब ग्रंथ बना लिए, सब कुछ रचा, लेकिन कुछ मन में जो है मेरे संतुष्टि नहीं। सोचने लगे क्या? नारद जी जो है व्यास जी को कहने लगे व्यास जी सब ग्रंथों की रचना कर लो, लेकिन जिस ग्रंथ में भगवान की लीला का गुणगान ना हो वो ग्रंथ जो है जीरो है। जिसमें भगवान की लीलाओं का रसपान हो वो ही सबसे श्रेष्ठ है। और उन्हीं व्यास जी ने जो उसी ग्रंथ की रचना करी, भागवत की रचना करी। और जब भागवत की रचना करी तो सोचने लगे चलो मैं भागवत की रचना करता हूँ, लेकिन उतना ही मुझे चतुर जो है इसको लिखने वाला चाहिए। तो गणेश जी जो है, तो गणेश जी ने कहा मैं तो एक शर्त है कि मैं लिख तो दूंगा पर बीच में कभी रुकना नहीं चाहिए। व्यास जी ने जो है बीच में कभी ऐसी श्लोक बोल देते थे कि उसकी व्याख्या करने में जो है गणेश जी को काफी समय लग जाता। पूरे भागवत की रचना हुई, लेकिन कहते हैं भागवत को आगे कौन प्रचार करेगा? जो निष्काम भाव हो, जिसके मन में किसी प्रकार का भी भाव, कोई इच्छा नहीं हो। हम पंडाल में बैठते हैं भागवत सुनने के लिए, हमारे मन में बहुत इच्छाएं होंगी। कई तो यहाँ इसलिए बैठे हैं कि क्या है, हर एक चीज की जो किसी न किसी कमी ढूंढने के लिए द्वेष से बैठे होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो प्रभु कह रहे जब तक तुम जो है मूर्ख मन के इस पंडाल में नहीं बैठोगे,
भगवान की भागवत कथा का श्रवण नहीं कर सकते। अब व्यास जी ने कथा की सोचा क्या कर, अब इसका प्रचार जो है कलयुग में कौन करेगा। तो मन में विचार करने लगे। तो उनकी जो पत्नी थी उनके मन में संतान प्राप्त की इच्छा, क्योंकि संसार में निष्काम भाव तो जैसे सिर्फ एक ही भगवान का कोई अंश आ जाए उसी के अंदर निष्काम भाव हो सकता है, बाकी तो किसी में निष्काम भाव होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान शंकर की बड़ी आराधना करी कि प्रभु हमें जो है आप अपने अंश से कोई पुत्र प्राप्त दो, जिससे कि भागवत की जो रचना हुई है उस संसार के हर व्यक्ति के पास भगवान से प्रसन्न हुए। और वही भगवान जो हमेशा जो है अपने इष्ट देव के आराधना में मदद करते, और जब भी उठते तो पार्वती से जो है सुंदर भगवान की कथा का, अमृतमयी कथा का रसपान करवाते। हम नारद जी जो थे उनके मन में तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करती। तो नारद जी ने कहा माता के पास गए, माता आप सारे दिन तो बैठी रहती हैं, तो आप ध्यान में रहते, जब उठते हैं कथा सुनाते हैं। आपने तो उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो है अपने गले में मूलमाला की धारण कर रखी है। अब वो बोल के जो नारद जी जो है चले गए। अब माँ के मन में शंका, अब उन्होंने कहा आज मैं कथा बाद में सुनूंगी, पहले जो है भगवान से यही पूछूंगी। और भगवान जो है समाधि से जब जागे पूछने लगे, भगवान आपके गले में जो है आपने मूलमाला क्यों धारण करी। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, और कहने लगे कथा सुनाने के लिए जो है अमर कथा, ये भागवत की कथा है, मां को जो सुनाने। अब बड़े प्यार से जो है पार्वती भगवान की कथा सुन रही है, लेकिन भगवान शंकर ने कहा देखो मैं कथा तो तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन बीच बीच में तुम्हें ओंकार जरूर बनने, जिससे मुझे पता चले कि तुम कथा का श्रवण कर रहे हो। अब जब भगवान जो शुरू हुए कथा करनी, अमर कथा, अब जब कथा कर रहे हैं तो पार्वती जो है थोड़ी कथा सुनते जो है निद्रा में अवस्था में चले गए। अब उस कान पे जो है कहीं से जो है पोपट जो है वो विराजमान था, अब वो उसने कथा सुननी शुरू की। जैसे ही इस कथा का श्रवण करने लगा, उसके अंदर कथा कर्ण से जो अंदर गई तो उसके अंदर का विषय विकार जो है वो खत्म होने लगी। और जब मिटने लगे विषय विकार तो उसके अंदर जो है विवेक उत्पन्न हुआ, और भगवान की शक्ति जब उसे विवेक उत्पन्न होता है तो वो अपने आप को समझने लगा। तुम कब समझोगे? हम तो ये सोचते हैं हम शरीर है, लेकिन नहीं, हमारा स्वरूप क्या है वो समझो। हमारा स्वरूप है हम आत्मा। और जब उसने धीरे धीरे श्रवण करने लगा, उसने देखा माता तो सो गई है, और अगर मैंने ओंकार नहीं भरी तो भगवान जो है कथा बंद कर दे। तो उसके मन में इच्छा जागृत हो गई और कथा सुनने, तो वो बीच बीच में ओंकार होने लगी। अब जब कथा पूर्ण हो गई तो भगवान शंकर को ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुमने कथा सुनी? पार्वती ने कहा मैं तो भगवान निद्रा में चली गई। प्रभु ने कहा निद्रा में चली गई तो ओंकार किसने भरी? तो प्रभु ने देखा सामने पोपट, तो भगवान को क्रोध आ गया, और भगवान जो है उसके पीछे मारने के लिए भाग पड़े। अब बेचारे जो है व्यास जी जो है अपना ध्यान में मगन थे, और उन्होंने देखा मुझे बचाने वाला कोई नहीं, जाके जो व्यास जी की गोद में जाकर बैठ। अब भगवान शंकर आगे व्यास जी ने देखा, कहने लगे प्रभु जिसने आपकी कथा का रसपान कर लिया
वो तो सदैव अमर हो जाता है। इसलिए अब तो ये मरने वाला नहीं है। अब आप जो है हमारे ऊपर कृपा करो तो प्रभु ने जो उसी को जो है व्यास की पत्नी के वार्णिक के पेट में स्थान, और उसी से जो है 16 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे। और जब भी सुखदेव जी को जो है प्रार्थना करते कि आप जो है भोग से बाहर आओ, तो सुखदेव जी कहते थे नहीं, ये जगत जो है माया से भरा हुआ है, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा माया में ऐसा लिप्त हो जाऊंगा मैं अपने स्वरूप को ही भूल जाऊंगा। क्योंकि जिसने संसार में आके जो संसार में एक बार आता है, जो माया में पड़ गया तो सारा का सारा जन्म उसका व्यर्थ है। कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। जब भी, और ये मेरा वादा है कि मैं आपके नाम को कभी भी भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे संसार में आते हैं तो माया का एक ऐसा लेप आता है कि भगवान के नाम को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। फिर हमें क्या प्यारा है? अपना धन संपत्ति सब वस्तुओं से हमने इतने लगाव हो जाता है कि इनको छोड़ने का मन ही नहीं करता। यही तो कहा है कि साथी है मित्र गंगा के, जल बिंदु पान तक, अडागनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि ताने तक। उसके बाद क्या है? इसके तो आगे भजन है साथी, इसके तो आगे भजन है साथी, हरि के भजन तो केला लगेगा, ये आगे भजन है साथी, हरि के भजन तो केला लगेगा। ये मणि तो बिनता मिलेगा, वाहे भजन का मेला लगेगा। कहता है ये दौलत कभी, कहता है ये दौलत कभी आए देगा। कहता है ये दौलत कभी आए देगा। और ये बता धन हुआ किसका,
एक बार जो है तुम भोग से बाहर आ जाओ तो मैं ये तुमसे पक्का कहता हूँ कि तुम्हें माया में लिप्त नहीं होने और इस सुखदेव जी आए तरफ से बात और उस समय सब त्याग करके जो है वन की तरफ। सुखदेव के मन में कभी इससे उसका भेदभाव नहीं, हमेशा सुखदेव जी निराकार की उपासना करते और वही सुखदेव जी जिन्होंने जिस भागवत का प्रचार जो है पूरे संसार में किया। और उन्हीं के कारण कलयुग में आज जो है हमें भागवत का श्रवण करने का श्रेय प्राप्त। अब सुखदेव जी ने जो है जब व्यास जी ने देखा कि सुखदेव जी तो चले गए भागवत का, लेकिन मन में पक्का विश्वास था कि भगवान के इस प्रचार का पाठ का प्रचार तो मेरे पुत्र ही अवश्य करेगा। और उन्हीं सुखदेव जी ने जो है जब ब्रह्मा जी द्वारा चतुर्थ श्लोक जब सुना, भगवान की सुंदर लीलाओं का रसपान जब सुना तो उनके मन में जिज्ञासा जगी कि भगवान के जब ये दो श्लोकों में भगवान के जो है इतने अद्भुत रूप का वर्णन है तो पूरी भागवत में पता नहीं क्या हो। और वहीं से जो है सुखदेव जी ने साकार के रूप में भगवान की पूजा करी और उसी भागवत को जो है पूरे संसार में प्रचार। भागवत का मतलब है जो आपके मन में भक्ति का को जागृत करे, ज्ञान को जागृत करे, विराग को बढ़ाए। आज के समय ज्ञानी तो सारे हैं, ज्ञान देना सब जानते हैं लेकिन ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता। अभी किसी से बात कर लो तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बनाएगा लेकिन अपने लिए नहीं है, आप लोगों के लिए। तो एक राजा थे ना, और वो राजा जो थे बड़े जो है धार्मिक थे और उनके राज्य में जितने मंत्री थे सब वो भी बड़े धार्मिक उन्होंने रखे हुए। तो उसमें से एक राजपुरोहित जो थे, उन राजपुरोहित को जो है सबसे बढ़िया जो है उन्हीं को मानते थे। जो भी विचार करना अपने राजपुरोहित को खड़े करके। अब एक बार जो है यानी कि अगर राजपुरोहित जो है राजा जो है राजपुरोहित दरबार में आते थे, राजा भी स्वयं खड़े हो जाते, इतना आदर करते। एक बार क्या हुआ कि राजा की पत्नी ने राजा से कहा कि आप जो अपने राजपुरोहित को इतना मानते हो तो उससे एक प्रश्न का उत्तर कि जीवन में ज्ञान बढ़ाए या आचरण। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन जो है पुरोहित जी आए तो राजा ने कहा भाई पुरोहित जी मेरी एक शंका है, आप उसको निवारण करो। बोले क्या? बोले बताओ कि ज्ञान बढ़ा या आचरण बढ़ा। अब जो है पुरोहित जी सच पका गए, सोचने क्या करूं, दोनों ही जो है अगर मैं ज्ञान बोलता हूं जब, आचरण बोलता हूं जब। अब बड़े संकोच में पड़ गए, घर गए, बड़े चिंतित थे। तो पत्नी ने पूछा क्या बात है? मैं क्या ऐसे ऐसे बात होती। राजा ने बोला कि ज्ञान बढ़ा या आचरण। तो पत्नी कह रही कि बस छोटी सी बात है। और उनके कान में जो है पुरोहित के कान में उसकी पत्नी ने कुछ कहा। ठीक है, अगले दिन राजमहल गए,
सेनापति को बुलाया और खजाने की तरफ गए तो जाति जो है उन्होंने क्या किया, 2 मोती जो है चोरी कर जेब में डाल। अब सेनापति ने देख लिया, अब उसको विश्वास नहीं हो, मन में सोचने लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं कि जिसकी राजा पूजा करता है, जिसके लिए जो है बार बार जो है हर विचार विमर्श जो है वही से करता है, तो ऐसा तो कर नहीं सकता, ये कुछ मेरा मन का वहम होगा। ठीक है, आ गया। अगले दिन जो है रात को ही गए, 2 मनी फिर चुरा। अब उसने कहा ये तो मेरा जो है मन का वहम नहीं है, ये तो अवश्य जो है मेरे सामने मनी चुराई है, मुझे राजा को बताना। विचार करने लगा बेचारा। अब अगले दिन जो है फिर कोई गया, फिर 2 मनी चुरा ली। अब जो 2 मनी चुरा ली तो उसके मन में हुआ ये तो ऐसे तो मैं राजा को नहीं बताऊं तो सारा खाना खजाना जो है वो खाली कर दे। अब उसने जाकर बताया राजा को, महाराज ऐसे ऐसे जो है मणि जो है रात पुरोहित ने मणि चुराई। अब राजा को जब बताया, राजा भी मन में सोचने लगा। अब जब मन में सोचने लगा तो राजपुरोहित जो है जब महल में आए तो उस दिन ना राजा खड़े हुए, ना उनका जब पूजा पाठ करी, ना उनका आदर किया, और आके पूछने लगे कि राजपुरोहित जी आपने खजाने से मणि चुराई है? उन्होंने कहा हाँ महाराज। बोले आपने जो वहां से अगर कुछ लेना था उससे मांग लेते। कहते रानी मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। बोले कैसे? ये करने लगे, देखो आज मैंने आपकी मनिया चुराई तो ना आज आपने मुझे आदर दिया, ना आप खड़े हुए, ना मेरी पूजा करी, लेकिन ज्ञान आज भी मेरे पास उतने का उतना ही है जितना पहले था। इसलिए अगर ज्ञान ही है और आचरण उसके खराब है तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। वो श्री कृष्ण भगवान की अगर ज्ञान है तुम्हारे आचरण खराब है तो बेकार है सब ज्ञान। तो ऐसे जो है भगवान कहते हैं कि ज्ञान भक्ति विराग वापस से तीनों बढ़ते हैं, और कलयुग में तो ज्ञान और विराग वाले तो बहुत कम मिलेंगे। हाँ, भक्ति वाले हैं जो भगवान की भक्ति किया करते हैं। ऐसे जो है नारद जी एक बार जब जा रहे थे तो घूमते घूमते जो है चारों ऋषि कुमार मिलके संतान ऋषि प्रणाम किया। यानी महाराज बड़े उदास हो, क्या बात है, क्या कारण है? यानी महाराज आज गया तो वहां क्या देखता हूँ, एक स्त्री जो है उसके 2 पुत्र जो हैं, और वो तो जो है नवीन और जो उसके पुत्र वो बेचारे जज्जर व्यवस्था में पड़े। और जब मैंने उनसे पूछा, पास जाके खड़ा हुआ कि देवी तुम कौन? उसने कहा मेरा नाम है भक्ति, और ये ज्ञान और विराग जो है वो मेरे दोनों क्या है, पुत्र तुम्हारे जो है बुढ़ापे में घेर ली और तुम अभी नवीन। उसने कहा जब मैं वृंदावन पुत्रों को लेके आई तो मेरे पुत्र तो वैसे के वैसे रहे, और लेकिन मैं जो है दोबारा जो है नवीन हो गई। यानी कि वृंदावन में भक्ति का आज भी विराजमान है, साक्षात कल कल में भक्ति है, लेकिन कलयुग में ज्ञान और विराग को लेने वाला कोई नहीं है, कोई बोल नहीं है। सिर्फ बोल है तो सिर्फ भक्ति का है। और आप महात्मा हो तो आप भी कुछ कर सकते हो जिससे कि मेरे दोनों पुत्र जो है दोबारा जो है उसी तरुण अवस्था में आए। जब प्रार्थना करी और प्रार्थना करी तो नारद जी ने बहुत चीजें सुनाई, गीता पाठ सुनाया, सब कुछ सुनाया, शंख बजाए, घंटी बजाई, उठ जाओ भाई उठ जाओ, देख कुछ नहीं हुआ।
वो बेचारे वैसे के वैसे पड़े। अब नारद जी के मन में बड़ी शंका हो गई, ऐसा कौन सा जो है कार्य किया जाए जो है द्वारा जो है अपनी अवस्था को प्राप्त करना। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी शीघ्र ही जो है आपको एक जो है विशेष जो है उद्योग करना पड़ेगा, जिससे वे दोबारा के वैसे ही बन जाएंगे। बेचारे बड़े खोज करने लगे। अब चारों तरफ हल्ला मच गया कि नारद जी ने गीता पाठ, वेद पाठ सब कुछ सुना दिया, तो इनका कुछ नहीं हुआ। क्या करें भाई, कैसे इनके होगा? तो उसी समय जो है सनकादि ऋषि जो मिले, उनसे भेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि संसार में जो है अगर ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य लेना है, भक्ति लेनी है, तो श्रीमद् भागवत पाठ का श्रवण करो। उसके करने से जो है तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कि भागवत नाम के हीरे मोती मैं भी कह रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भागवत नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। भागवत नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जब बताया तो भागवत स्मरण उनको कराई गई। सब संसार के समस्त ऋषि मुनि जितने थे सबको निमंत्रण पत्र दिया। बद्रिकाश क्षेत्र राजा बद्रिकाश में एक राजा थे ना, उन्होंने और तपस्या करी थी वहां। और जब प्रभु प्रसन्न हुए तो क्या मांगोगे? उन्होंने कहा जो मेरे क्षेत्र में कोई भी तुम तपस्या करे उसे जो है आपकी परम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिनको कहता अपना अपना ये तो तेरे कभी नहीं, जिनको कहता अपना अपना ये तो तेरे कभी नहीं। झूठे बंधन के सारे मिट जाए तब पता नहीं। झूठे बंधन जग के सारे मिट जाए कब पता नहीं। साथ चलेगा नाम ये तेरा, साथ चलेगा नाम ये तेरा, संग चले ना और कोई। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, छोड़ मचाऊं गली
आदमी को तो एक उच्चारण तुम्हारे मन में चढ़ता हो तो भागवत जो कहने वाला है और अगर उससे मुख्य उच्चारण हो तो एक शब्द से जो है भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति के रंग में जब समझ में जाते हैं तो शरीर की शुद्ध भूल जाते हैं। भक्ति साक्षात प्रकट हो गई और जब भक्ति प्रकट हो गई और उसने जाई अपने नवीन रूप में जो है भगवान प्रसन्न हो गई। भगवान भक्ति जो है भगवान के चरण पकड़ लेकर भगवान ने वरदान दिया भक्ति को जाओ आज से जो है जो मेरे भक्तों के हृदय में निवास करोगी। जो आज भी भगवान के भक्त है जो भागवत के उनके हृदय में भक्ति साक्षात विराजमान है। भागवत कितना पावन जो है ग्रंथ है। कोई कहते ना उससे दूर दुराचारी भी है वो भी जो है भगवान के पास जो है बहुत से पार कर जाता है। गुरु से द्रोह करना दूसरी की स्त्री के साथ और स्त्री का भी धन चुराना ब्राह्मण की हत्या करना किसी को छल से मारना अगर कहते घोर पाप में गिने जाते हैं। वो भी अगर भागवत पुराण को सुन लेना वो भी बहुत से पार हो जाए। लेकिन कहते थे वो समय से ज्यादा समय से पहले और किस्मत में तुम्हारे से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या कितनी कोशिश कर लो अगर तुम्हारे साथ जो है तुम्हारा जो कर्म है जो भुगतना है वो तो भुगतना ही है उसके बिना तो तुम्हारा गुजारा नहीं है। इसलिए आज कल में कोई भी क्षण मिले भगवान की कृपा से उसमें भजन हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ अपनी जिंदगी को उसमें जीना। और देखो तुम्हारे जो है जीवन में सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे लेकिन कभी दुख में जो है कभी किसी से जो है उम्मीद मत करना। सिर्फ एक ही तुम्हारी उम्मीद रहेगी वो है भगवान से जो तुम्हारे सुख में भी साथी है और दुख में भी तुम्हारे साथी है। जैसे मीरा के मीरा के ऊपर किससे कष्ट आए सब भगवान मेरा कोई न सहारा La
मेरा कोई ना, एक बार सभी लोग ताली तो बजाइए। मेरा कोई ना सहारा जिंदगी जो पार सावरिया मेरा कोई ना सहारा जिंदगी जो पार सावरिया जो तुम्हारे घर पे जब मिलना होगा ना, इससे भगवान से जो है तुम जबरदस्ती करके कुछ मांग तो लेते हो समय से पहले, लेकिन उसका कष्ट भी भोगना। जैसे आदम थे, ब्राह्मण थे, जो बेचारे भिक्षा से सब धन इकट्ठा करते थे, उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। बड़े संतोष से। लेकिन उनकी जो पत्नी थी धुंधली, जैसा नाम वैसा ही उसका व्यवहार, बिल्कुल आत्मदेव से विपरीत। बार बार झगड़ा करना, घर में अकेले रहना। उनके घर में किसी प्रकार की वस्तु की कमी नहीं थी, भगवान की दया से। लेकिन एक कमी थी कि उनके संतान कोई नहीं। अब जब संतान नहीं थी तो बड़े उदास रहते थे। एक दिन मन में आया कि शरीर को ही खत्म कर, जीवन जो है अपना खत्म कर दे। तो घर को छोड़कर जो है एक तालाब के किनारे जा गए। देख जो है मुनि ऋषि कुमार आए, उन्होंने देखा राजा बड़े उदास है, कोई ब्राह्मण देवता, मुझे लगे ब्राह्मण देवता क्या बात है, बड़े उदास है। कहने के महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, और जिसके संतान नहीं होती तो उसका जो है दिया हुआ जो है पितृ भी ग्रहण नहीं करता, और उसके घर में कोई वस्तु अगर रखी है तो वो भी जल्दी ही सड़ जाती है। आप जो है बड़े ऊंचे में ऋषि कुमार है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप जो है मुझे संतान प्राप्ति का जो है आप कुछ ना कुछ करो जिससे मेरी संतान। महात्मा तो बड़े पहुंचे हुए थे, उन्हें आंखें बंद करी तो देखा, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कुमार तुम्हारे संतान का योग नहीं। ब्राह्मण ने चरण पकड़ ली, नहीं महाराज मुझे संतान चाहिए, नहीं तो मैं अपना प्राण जो है यहीं पे त्याग दूंगा। तो महात्मा ने कहा देखो हमेशा जो है जिद करके मांगा हुआ जो है कभी ना कभी जो है उसका कष्ट भुगतना पड़ता। जैसे एक राजा थे ना, तो राजा के दो ही कमी, एक तो जो है भगवान को नहीं मानते, दूसरा घमंड बहुत था। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी कि जो उनके दरबार पे आता था उसको कुछ ना कुछ देते रहते, वो तो खाने नहीं जाते। तो एक व्यक्ति के पास धन नहीं था, उसने कहा चलो आज धन जो है राजा से मांग लो। अब ये चल पड़ा तो दूसरा व्यक्ति मिला, उसको बोला कहाँ जा रहा है, बोला मेरे धन नहीं है, धन की प्राप्ति के लिए राजा के पास जाऊंगा। तो राजा तो सब कुछ दे देता है। कहा अच्छा, वही साथ चल पड़ा। अब वो दोनों जा रहे थे, देख लिया बेचारा भगवान का जो है बड़ा भक्त जो था वो अपना नाम से ऐसे फटे हाल में जो है बैठा। तो दोनों ने विचार किया क्यों ना इसको साथ ले ले, इसका बोले चलो। बोले कहाँ चलना? बोले यहाँ के राजा बड़े ध्यानदानी है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले तो धन के लिए जा रहा था,
दूसरे के पास स्त्री नहीं थी, वो स्त्री के लिए जा रहा था। अब इसने कहा राजा कौन सा दानी है? मैं तो एक ही दानी को जानता हूँ, अरे वो है भगवान श्री कृष्ण। मन में देखो, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो मस्त होते हैं, उनके पास किसने खाने को दिया या नहीं दिया उसका कुछ लेना देना नहीं। मिल गया जब भी भगवान की जय, ना मिला तो भगवान कि अपनी धुन में रहता हूँ। उनका तो बस यही है कि अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे करता हूँ, करता हूँ। राधे 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 श्री राधे 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 राजा के पास गए, राजा ने पहले पूछा क्या चाहिए? मेरा धन। दूसरे ने पूछा, उसने कहा मेरे जो है पत्नी मर गई। अब जब भगत का नंबर आया तो मुझे तुझे क्या चाहिए? अपना अपना जो है धन और वो स्त्री लेके आ गया, चल पड़े पोटली लेके। अब ये चल पड़े तो रस्ते में उसको थकावट हो गई बेचारे। उसने क्या किया, इसमें धन की थैली थी, उसने कहा उसको पकड़ा दी। बोला ये तो निकट्टा है, इसको क्या है? उसने कहा थोड़ी देर पकड़ ले, मैं थक गया। अब राजा के दूत आए और जब देखा तो जो है जिसके पास कुछ नहीं था तो उसकी गर्दन उतार के लिया जिसने धन मांगा। अब जब लिया है और राजा को पता चला तो राजा ने कहा ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था जिसको मैंने नहीं दिया, जिसके पास कुछ नहीं था उसको लाओ। कहने महाराज आपने तो कहा था, हमें तो यही नजर आया। कहने लगा आपकी ध्यान से जाना और जिसके पास कोई सामान ना ना उसकी गर्दन उतार के ला। अब चल पड़े, तीनों जा रहे हैं। अब तीनों जाते जाते जो है उसको जो है लघु शंका लगी। इसकी बात पत्नी एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया, मस्ती में अब रहता हूँ, मस्ती में अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे।
अपनी पत्नी को खिला दे और जाके जो है वो फल जो आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया। उसकी बहन ने जो है उसको जब लाया तो मन में उसके शंका होगी कि गर्भ में तो बड़ी पीड़ा होगी और शरीर का रंग रूप भी बिगड़ जाए। तो उसने अपनी बहन से कहा कि ऐसे तेरे कोख में संतान है तो मुझे दे दी और इसके बदले में तुझे धन दे दी। और वही जो है फल जाके जो है गाय को। अब देखो अब जो है आत्मदेव को जब पता चला एक ही समय में जो है दोनों संतान उधर उसकी जो है बहन की कोख से जो जन्म हुआ उसको उसने ले लिया। और जब आत्मदेव को पता चला कि संतान प्राप्ति हुई है, बेटा प्राप्त हुआ है, और उसी समय जो गाय के नीचे मनुष्य के आकार का जो है बच्चा पैदा हुआ। आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, एक साथ दो खुश मन में। अब जैसे आचरण है, जैसा व्यवहार है, कहते ना जब कोख में बच्चा होता है ना तो माँ को जो है भगवान के अच्छे जो है शिक्षाओं का रसपान करना चाहिए। वही शिक्षा जो है उसकी कोख में जो है, जैसे परीक्षित ने भगवान के दर्शन करे थे तो भगवान की विभूति रही। ऐसे प्रहलाद ने जो है यादव अपनी माँ की कोख में जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था पाठ, और उससे जो है जब पैदा हुआ तो उसी दिन से जो है भगवान की आराधना में मगन रहता। अब दोनों देखो, धुंधली की बहन से जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकार, और बिल्कुल गाय से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम गोकर। अब दोनों में जो है बड़ा अंतर था। गोकर्ण बड़े धार्मिक, भगवान की पूजा पाठ करने वाले, और धुंधकारी जो है महादुष्ट, हर पर जो है चोरी करना, बच्चों को मारना, हत्याएं करना, वेश्यावृत्ति करना, इसमें हमेशा फंसा रहता है। आत्मदेव को जब पता चला तो आत्मदेव ने कि मन में बड़ी गलानी हुई, उसी समय घर का त्याग कर दिया। अब वो जो है धुंधकारी जो है अपनी माता को लेके वैश्याओं के साथ रह, वैश्याओं के लिए जो है नित्य कार्य करता। जो भी कहते हैं घर में अगर श्रेष्ठ धन आए तो बरकत बहुत होती है, और अगर जो है घर में श्रेष्ठ धन नहीं आता तो बरकत जो रखा हुआ है अच्छा भी वो भी खत्म हो जाता। लेकिन उस समय तो हमें स्वाद आ रहा होता है उसका। अब वो जो माँ को मारता तो, और उसी के कारण एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ का भी ध्यान हो। अब तो ना माँ है ना बाप है, अब तो जो है वो पूरे जोर शोर से जो है पूरे कर्म करने लगा। कहते हैं कलयुग में कहते हैं माँ जो है, भगवान भी जो है, आप कोई भी अगर कोई भी आप जो है गलत काम करते हो तो एक माँ ही है जो आपको क्षमा कर सकती है। अगर माँ के पास जाओ ना, उसका बेटा कितना भी बुरा हो, लेकिन माँ फिर भी उसको हृदय से लगा। प्यार तो सब देंगे, लेकिन दुलार करने वाली तो सिर्फ माँ ही है। दुलार क्या करो, माँ से ही दुलार का। अब जो है जब जो है वैश्य ने देखा ही तो हमारे लिए चोरी करता है, ये करता है, कल को मानो राजा को पता चल गया तो इसके साथ जो है हम भी मारी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को जो है गला घोट के जान से मार दिया। अब अकाल मृत्यु थी,
धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, वो भटकता फिरा। और जब गोकर्ण एक बार गांव में आया, सोचने लगा चलो अपने घर को जाके देखता हूँ। घर पे जाके जो है, जब घर के बाहर टूटा फूटा जो घर था उसके बाहर जब लेटा, तो रात को उसको बयाने का करती नजर आने लगी। अब उसने कहा कौन है, अब दिखाई ना दे। क्यों? जब तक किसी के पाप नष्ट ना हुए जब तक वो दिखाई नहीं देता। तो गोकर्ण ने जो है छींटा मारा, तो धुंधकारी जो है उसी समय सामने नजर आया, कहने लगा मैं तेरा भाई। कहने लगा मैंने तो तेरी जो दया वया सब कर दी थी, उसके बाद भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। कहते ना आज भी गया सब जाते हैं पिंड दान करने के लिए। गयासुर नाम का जो राक्षस है, उसने बड़ी तपस्या करी थी भगवान की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगता है? कहने लगे आप क्या मांगोगे, आप बोलो आप क्या मांगोगे। वो देवता ने पहले ब्रह्मा से प्रार्थना करके, प्रभु इसने बड़ा तंग कर रखा है, इसका जो है अंत करो। तो ब्रह्मा ने कहा मुझे और कुछ नहीं, तेरा शरीर चाहिए करने के लिए। उसने कहा लो ये मैं आपको देता हूँ। उसने कहा मेरे को एक वरदान दे दो कि जो भी मेरे शरीर पे जो है पिंड दान करेगा, उसके पितृ जो है उसके जो है सब जो है मुक्त हो जाएंगे जो काल में। तो आज भी गया सुर के नाम से गया है। पिंड का मतलब होता है उससे अपना नाता तोड़ देना। पिंड दान का मतलब ये होता है नाता तोड़ देना। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, जो तेरी मुक्ति हो जाए। अब जो है उसने कहा ठीक है, मैं इतना करा जब भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। अब सोचने लगा सूर्य का उपासक था कि क्या करूं जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। मन में विचार करने लगा, देखो कलयुग में यही बताया है, कलयुग में जितना पापी से पापी भी होगा, दुराचारी से दुराचारी, अगर वो भी भागवत शरण करता ना तो वो भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे ना, अब क्या करें, मन में सोचने लगा, बड़ी सूर्य का उपासक था। तो आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण इसको श्रीमद् भागवत का पाठ का श्रवण करो। गोकर्ण ने तैयारी करी, सब तरफ जो है निमंत्रण भेजे और सब तरफ जो है सभा जुट गई और जो है गोकर्ण जो है भागवत का जो है पाठ करने लगा। और जो वो जो था धुंधकारी एक बांस में जाके भाइयों के रूम में बैठ। देखो भागवत सुनने से ये नहीं मुक्ति हो जाएगी, भागवत सुनने के बाद उसका मनन करने से मुक्ति होगी। एक पश्चात माने आज गलती कर दी और मैं उसको जाके अपनी गलती मान रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, तो पाप नहीं है, वो पाप मेरा धुल जाएगा जैसे अजामिल था। लेकिन अगर मैंने कोई गलती करी है लेकिन मैं उसका पश्चाताप नहीं कर रहा, मुझे वो खुशी हो रही है, तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो कितने भागवत सुनो उसका कोई फायदा नहीं है। तो 7 दिन तक कथा चली, 7 दिन तक एक एक जो है बांस की गांठ टूटती गई और साथ में जो वही धुंधकारी जो है वो मुक्त हो गया। इसलिए कहते हैं कलयुग में घोर पापों से मुक्त होने के लिए भी श्रीमद् भागवत को ही बताया गया है। और 7 दिन का क्यों बताया है? कि एक जीव जो है 7 दिन तक अगर मान लो अपने आप को बस में कर सकता, अपने इंद्रियों को, तो 7 दिन ही कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए 7 दिन ही स्वार्थ भाव से सब विषय वासनाओं का त्याग करके उसी श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है उसका पाठ करने से वो मुक्त हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि कलयुग बैठा पांव पसारे, कलयुग बैठा पांव पसारे, जीवन का कुछ पता नहीं, राम नाम भजने तू प्राणी, जीवन का कुछ पता नहीं। राम नाम भजने तू प्राणी, जीवन का कुछ पता नहीं, कलयुग बैठा पांव पसारे।
धर्म कर्म का त्याग तिहार अपना जीवन नरसिका नारी पुरुष का करे बचेगा सारे सलाहकार होगे राम नाम जपते राम नाम भजते तो जाने जीवन का दुख पता नहीं कलयुग में पाँव पसारे जीवन का कुछ पता नहीं राम नाम तू भजते जाने जीवन का कुछ पता नहीं राम नाम भजते तो जाने जीवन का कुछ पता नहीं धर्म का पार करेंगे हर में तेरे धर्म का व्यापार करेंगे घर घर बेचे फिर यहाँ नारी का संग करके कहलाएंगे संत महान धर्म की शिक्षा कोई न जाने बिन भरोसे अपना नाम नाम का भज ले प्राणी जीवन का दुख बता नहीं राम नाम तो भज ले प्राणी जीवन का दुख बता नहीं कलयुग में था पाँव पसारे जीवन का कुछ बता नहीं कलयुग में था पाँव पसारे जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम तो भजते प्राणी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम तो भजते प्राणी जीवन का कुछ बता नहीं कुछ बता नहीं राम नाम भजते तो प्राणी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम तो भजते प्राणी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम भजते तो प्राणी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम भजते तो प्राणी जीवन का कुछ बता नहीं बोलो राम 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 बोलो 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 राम 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 भजले तो रानी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम तो भजले रानी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम भजले तो रानी जीवन का कुछ बता नहीं राम नाम भजले तो रानी जीवन का कुछ बता नहीं जीवन का कुछ बता नहीं युद्धकारी की मुक्ति। हाँ, भागवत का पाठ तो सबने सुना, लेकिन एक की मुक्ति, क्योंकि उन्होंने इस पाठ को सुन के उसका मनन किया और दोबारा भी मूत्र ने किया तो पूरा गांव जो है भगवान के बैकुंठ धाम को विराजमान हो गया। वो श्री कृष्ण भगवान की ओम पुण्यदम पुनात् पुण्यते पुण्यश्च पुण्यवादाय आज की कथा प्रभु जी लेकर नाम तेरा हो प्रभु जी लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा हो प्रभु जी लेकर
व्यासपीठाय नमः। सबसे पहले तो आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों को, जिन्होंने आज की कथा को बड़ी ही, जो कथा होगी उसका समय रहेगा 3 बजे से। मैं सभी श्रद्धालु भक्तगणों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा।